कुंभ राशि वालों का शनि महाराज ने सिंहासन क्या छीना, कुर्सी क्या छीना, पूरी दुनिया ये समझ बैठे कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति का धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब समाप्त हो चुका है। अब कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में वापसी नहीं कर सकते। अब कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में धनवान नहीं बन सकते। अब कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन उस दुनिया को ये नहीं पता कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपनी जिंदगी बाघ के मुंह से भी खींच कर लेकर चले आते हैं। कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपना धन दौलत साम्राज्य अपने मेहनत के दम पर वापस लेकर खड़ा कर देते हैं। कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपना साम्राज्य अपने बुद्धि से ज्ञान से हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आपके जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जिस मोड़ पर न तो कोई साथ दे रहा था, न कोई सहारा बन रहा था, न कोई और कहीं से उम्मीद की किरण की नजर आ रही थी। और दुनिया ये भी समझ बैठे थे, ये भी फैसला कर लिया था कि कुंभ राशि वालों का विनाश होना तय हो चुका है, कुंभ राशि वालों का बर्बादी होना तय हो चुका है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति अब बर्बाद होकर के ही रहेंगे। अब अपने जीवन में कभी सिंहासन प्राप्त कर ही नहीं सकते, अब अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन अब समय और वक्त दोनों आ चुका है जहां उस दुनिया को करारा जवाब देने का। जो दुनिया भूल गए थे आप कौन हैं, क्योंकि आप लोगों की पहचान दूर दूर तक थी और आप लोग स्वयं जानते हैं कि जहां पर बैठते थे वहीं पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलता था। आपके एक इशारे पर पूरी दुनिया नाचने लगती थी। आपके एक हुक्म पर, एक आवाज पर पूरी दुनिया खड़े हो जाते थे। आपके एक बोली पर पूरी दुनिया आप पर फिदा हो जाते थे। लेकिन किस्मत और समय ने ऐसी पलटी मारी जो आप लोगों के पहचान तक भी मिट्टी में मिला दिया था। आप लोगों का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन जो ग्रह आप लोगों के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाए थे और ये दुनिया ये सच मन बैठे कि अब कुंभ राशि वाले व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता, धनवान नहीं बन सकता, तो दुनिया अब देखेंगे आपकी अमीरी को, आपके धनवान को, आपकी सिंहासन को, आपकी सत्ता को, आपकी साम्राज्य को। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ग्रहों के स्थिति बता रही हो। और आप लोग भूल जाइए कि शनि के 7.5 का तीसरा चरण हमारे ऊपर आरंभ है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। और जो ग्रह आपके जीवन के बर्बादी के कारण बनते हैं, जो ग्रह आपसे सिंहासन छीनते हैं, हम शनि महाराज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी होते हैं। शनि महाराज का रोल आप लोगों को सिर्फ शुद्ध हीरा बनाना होता है, शुद्ध सोना बनाना होता है, शुद्ध चांदी बनाना होता है। और शनि के 7.5 का वो दौर, वो लम्हा जो जिंदगी भर आप लोगों के आंखों पर, पलकों पर टपकती रहेगी। आप सोचेंगे कि वक्त ने ऐसी पलटी मारी थी जिस वक्त में हमारा धन गया, दौलत गया, मान गया, सम्मान गया, लेकिन वही शनि महाराज ने हमें फिर से वो सिंहासन दे दिया जिसके बारे में हम कभी सोचे नहीं थे, समझे नहीं थे। क्योंकि अब आप लोगों की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर जा रही है, एक ऐसे रास्ते पर जा रही है जिस रास्ते पर आपकी मंजिल, आपका धन दौलत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में उस रास्ते पर जा रहे थे जिस रास्ते पर न तो कोई लक्ष्य था, न कोई उम्मीद था। मेहनत करते जा रहे थे, संघर्ष करते जा रहे थे, प्रयास करते जा रहे थे, दूसरों को राह दिखाते जा रहे थे, सेवा करते जा रहे थे, सत्कार करते जा रहे थे। लेकिन न तो मंजिल मिल रही थी, न कामयाबी मिल रही थी, न तरक्की मिल रही थी। इतने संघर्ष मेहनत प्रयास करने के बावजूद भी हाथ खाली रह रहे थे आप लोगों के। लेकिन अब आप लोगों का हाथ भी खाली नहीं रहेंगे, न आपका बैंक बैलेंस खाली रहेगा, न आपकी तिजोरी खाली रहेगी, न आपकी पॉकेट खाली रहने वाली है। क्योंकि शनि जब भी देते हैं, राहु जब भी देते हैं आप लोगों को, तो शिकायत करने का मौका नहीं देते। और ये नहीं पूछते हैं आप लोगों से कि तुम्हें चाहिए क्या क्या, बस ये कहते हैं कि तुम जगह दिखाओ, अब हम तुम्हारे कर्मों का फल देने जा रहे हैं, तुम्हारे मेहनत का फल देने जा रहे हैं, तुम्हारे संघर्ष का फल देने जा रहे हैं, तुम्हारे धैर्य और संयम का फल देने जा रहे हैं। इस समय आप लोगों को धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इस समय आप लोग चाहकर भी आप अपने शत्रु का नुकसान नहीं कर सकते। हालांकि आप लोग हमेशा दुनिया को माफ़ करने वाले होते हैं, दुनिया के बातों को भूलने वाले होते हैं। और यही सोच आप लोगों को सिंहासन दिलाती है, यही सोच आप लोगों को धन दौलत दिलाती है, यही सोच आप लोगों को मान सम्मान दिलाती है। क्योंकि आपके सिंहासन छीनने वाले ग्रह कोई और नहीं, ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह, ग्रहों के राजकुमार बुध होते हैं। जितने ही छोटे ग्रह हैं उतने ही आपके जीवन में तांडव मचाते हैं। आपके पंचम घर के स्वामी होते हैं, साथ ही आपके अष्टम घर के स्वामी होते हैं। और अष्टम घर के स्वामी होने के साथ साथ और पंचम घर के स्वामी होने के साथ साथ एक तरफ बिजनेस व्यापार तो देते हैं आप लोगों को, दूसरे तरफ रहस्यमयी तरीके से सिंहासन ही छीन कर लेकर चले जाते।
एक तरफ बुद्धि ज्ञान आइडिया तो देते हैं, दूसरे तरफ आपके बुद्धि आइडिया ज्ञान को भ्रमित कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं, जहां आप लोगों के लिए सोचना समझना मुश्किल हो जाता है कि अब करे तो करे क्या, आखिरकार हमारे जीवन में ऐसी घटना क्यों घटित हो रही है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, उपाय भी बताएंगे बुध महाराज के लिए। बुधवार के दिन हरे वस्त्र का, हरे अन्न का दान करिएगा, फल फूल का दान करिएगा, गरीबों में बांटिएगा। देखिए आपके बुध कितने बलशाली हो जाते हैं, कितने मजबूत हो जाते हैं, और जो सिंहासन कुर्सी बड़े प्लेटफॉर्म जो आप लोगों से छीन लिया गया था उससे आप लोगों को देने का प्रयास फिर वही बुध करेंगे। शनि महाराज मेहरबान है, देव बृहस्पति महाराज मेहरबान है। छठे घर पर रोग ऋण शत्रु से आप लोगों को छुटकारा दिला रहे हैं, सहायता मदद कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपकी तरक्की को देख करके, आपकी कामयाबी को देख करके वही दुनिया हैरान रह जाएंगे जो दुनिया ये सोच बैठे थे कि कुंभ राशि वालों की ज़िंदगी अब बदल नहीं सकती, कुंभ राशि वालों की तकदीर अब बदल नहीं सकती, कुंभ राशि वाले व्यक्ति अब अमीर बन ही नहीं सकते, कुंभ राशि वाले व्यक्ति धनवान बन ही नहीं सकते। क्योंकि आप लोगों के लिए धनवान बनना, अमीर बनना, सुख संपत्ति साधन प्राप्त करना, जीवन में तरक्की कामयाबी प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जब शनि महाराज आप लोगों से परीक्षा लेने लगती है तो उस परीक्षा के दौरान आप लोगों से वो हर एक सुख सुविधा साधन छीन कर लेकर चली जाती है, जिस तरह से आप लोगों से छीन कर लेकर चले गए हैं। लेकिन चिंता करने और घबराने की जरूरत नहीं है, जितना शनि और राहु छीनते हैं उससे कई गुना लौटा करके देते हैं, शिकायत करने का मौका नहीं देता। और ये हम नहीं कहते हैं, किसी भी शास्त्र में कहीं भी उठाकर पढ़ लीजिएगा, मिलेगा आपको लिखा हुआ कि शनि जितना छीनते हैं उससे कहीं ज़्यादा लौटा कर देते हैं। लेकिन इंसान से बहुत कठिन अग्नि परीक्षा भी लेती है, बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, चाहे धन हो, रिश्ता हो, दौलत हो, मान हो, सम्मान हो, वो चीज़ तो आप लोग गवा ही चुके हैं। बचा खुचा जो कुछ है उसे संभाल कर रखिएगा। सही सोच, सही फैसला, सही निर्णय जीवन में चार चांद लगा देंगे। गलत सोच, गलत फैसला जीवन और तहस नहस कर देगी। शनि के साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण आपके जीवन में बदलाव के साथ साथ तरक्की, उन्नति, प्रगति के रास्ते खोल देंगे, धनवान बना देंगे। और आप लोगों की जो सोच है, जो सपना है, हमारा खुद का मकान हो, खुद का वाहन हो, खुद का प्रॉपर्टी हो, खुद का बिजनेस हो, खुद का व्यापार हो, होंगे। लेकिन अभी इस समय आप लोगों को बिजनेस में पैसा फंसाने से बचना है। जितना हो सके अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। धन उठाकर कोई कार्य आरंभ मत करिएगा, कर्ज लेकर के दूसरे कर्ज को समाप्त करने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि शनि महाराज इस समय आपके द्वितीय घर, धन के घर पर चल रहे हैं। यहाँ धन तो आएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, और रुकेंगे कब? जब शनि महाराज द्वितीय घर को छोड़ देंगे 3/27 से, तब धन रुकेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जीवन में सुख समृद्धि साधन, कामयाबी, तरक्की, सफलता सब कुछ आप लोग हासिल करेंगे। लेकिन 3 जून 2027 तक आप लोगों पर शनि की साढ़े साथी रहेगी। तो नियत साफ रख करके कर्म से, धर्म से, मेहनत से, संघर्ष से आगे बढ़िएगा। जीवन में बहुत बड़े मौके हाथ लगने वाले हैं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म मिलने वाले, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस आप लोगों को भयभीत होने और डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं।